ये रेनबो पार्ट 2 का तीसरा लेसन है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा, इस पर बात कम कीजिए आप लोग। ये चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगांवकर। ये बताइए अ पिंच ऑफ स्नफ जो है, इसका अगर भाव निकलता है एक चुटकी नशा। क्या निकलता है? एक चुटकी नशा कहते हैं। यहाँ आप देखिए कि बॉर्न का जिक्र किया है बुकों में, लेकिन अब सुधार कर लीजिएगा। उनका जन्म जो है 1913 में हुआ था और वे 2010 में डेथ किए थे। लिख लीजिए इसको, कब डेथ किए थे जी? 2010 में डेथ किए थे। इनका जो जन्म हुआ था 1913 में हुआ था बम्बे में। ये बम्बे के रहने वाले थे, यानी इंडिया में ही रहने वाले, इंडिया के रहने वाले थे। और 2010 में ये क्या किए थे? इनका मृत्यु हो गया था। किनका? मनोहर मालगांवकर का। आप लोग यदि आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीनियस इंग्लिश क्लासेस सासाराम, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर का पूरा वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट करके मिलेगा। आज अ पिंच ऑफ स्नफ का फर्स्ट लेक्चर होगा, कल सेकेंड, फिर थर्ड, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, मनोहर मालगांवकर इज अ वेल नॉन novelist and short story writer with over 25 publication to his credit। यहाँ कह रहे हैं कि मनोहर मालगांवकर को जाना जाता है, कौची अच्छे से जाना जाता है उपन्यासकार के रूप में। किसके रूप में जी? उपन्यासकार के रूप में, और एक छोटे कहानियों के लेखक के रूप में। ये छोटे छोटे कहानी भी लिखा करते थे, इसे छोटे कहानियों के लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनके ऊपर जो रहा विथ ओवर 25 पब्लिकेशन, लमसम 25 से अधिक प्रकाशन वाले जो थे, टू हिज क्रेडिट, इनका क्या थे? श्रेय। यानी श्रेय कहने का मतलब यह हुआ कि अपने क्रेडिट पे वे लोग प्रकाशन वाले छाप देते थे कि नहीं आपका किताब हम छापेंगे। आज के डेट में आप जाइएगा, नया है तो कोई नहीं ले रहा है, लेकिन जैसे आप पुराना हो जाते हैं तो आपके लेख को देख करके पब्लिकेशन खुद ब खुद आने लगता है कि चलो हम आपका किताब छापते हैं, एडवर्टाइज कराते हैं और आपका बोनस देते हैं। इस तरह 25 से अधिक पब्लिकेशन वाले थे, जिसमें कहा है कि हिज इम्पोर्टेंस वर्क, इनका महत्वपूर्ण लेख था। इनका क्या था? महत्वपूर्ण लेख था, साहित्य था। इंक्लूड शामिल किसमें जी? जिसमें से डिस्टेंस ड्रम, उनका साहित्य है। डिस्टेंस ड्रम किसने लिखा है? मनोहर मालगांवकर ने। द प्रिंस किसने लिखा है? अ बेंड इन द गंगेज, मनोहर मालगांवकर। मैं एक अतु दिया था, उसमें देखिएगा होगा नोबेल का नाम, नोबेलिस्ट का नाम, और एक एंड बॉम्बे बिवेयर। ये जो है सब मनोहर मालगांवकर के रचनाएं हैं। ये सब क्या है? रचनाएं हैं, साहित्य हैं। आगे के द प्रेजेंट, वर्तमान के जो शॉर्ट स्टोरी, छोटा कहानी है, जिसका नाम है क्या? अ पिंच ऑफ स्नफ, जो वर्तमान में इस कहानी को लिया गया, टेकन फ्रॉम, लिया गया है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में जो भारतीय छोटे छोटे कहानी आते हैं समसामयिक में, समसामयिक करने वाला जो पत्रिका वगैरह होता है ना, उसमें छोटे छोटे कहानी लोग लिख कर दे देते हैं, तो उसमें से इसको लिया गया। किसको? अ पिंच ऑफ स्नफ को। और ये कहानी जो है इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। किससे भरा हुआ है? बुद्धि और साहसिक कार्यों से भरा हुआ है। यह अ पिंच ऑफ स्नफ जो है, ये बुद्धि और साहसिक कार्यों से भरा हुआ कहानी है। अगर द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर नैरेटिव, मालगांवकर के कथाओं से, मालगांवकर के जो कथा होते थे, कहानियां होता था, उसके सुखांत भागों से गहन कर करके उसकी शुद्धता के द्वारा लोग जो है, यानी पाठक जो है उत्साहित हो जाते हैं और उनके उत्साह में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। इनका इतना अच्छा अच्छा कहानियां आती हैं कि लोग, जो पाठक, जो पढ़ने वाला होता है, वो क्या होता है? उत्साहित हो जाता है और पढ़ता है किसको? इनके कहानियों
हो, अलग एनर्जी उत्पन्न होता है। लेकिन जो ये कहानी लिखा गया है आज के दुनियादारी पर लिखा गया है, इस कहानी का जो भाव ये निकलता है कि आज की डेट में आप जितने झूठ सच बोल करके आगे बढ़िए, आपको सारा दुनिया सलाम करते रहेगी। जैसे कि हम लोग करते रहते हैं, झूठ सच बोलने वाले को ज़्यादा विश्वास होता है, आज जो नहीं बताता है मैंने हकीकत बोलता है उस पर विश्वास नहीं हो पाता है। यहाँ जो है हेडिंग डालना है हम लोग का क्या है, अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। वो तो कवि के बारे में रहा, लेखक के बारे में रहा। अ पिंच ऑफ स्नफ, क्या हुआ? अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा? मनोहर मालगांवकर ने लिखा। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर ने लिखा, जिसमें कहा है कि मदर्स, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ देखिए क्या कर रहा है। अच्छा बताइए, यहाँ दो वो लेखकों के पार्ट्स का जिक्र किया गया। मनोहर मालगांवकर जो हैं ये नानुकाका के भगिना है। जिस इस कहानी में जिस व्यक्ति का बात किया, जो किरदार निभा रहा है, नानुकाका जो है लेखक के मामा है। क्या है? लेखक के मामा। और देखिए यहाँ पर क्या बीत रहा है। अब कोई किसी का अगर हमारे मामा या आपके मामा के जब घर में आगमन होता है तो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, लेकिन ये जो है अपने मामा से बड़ी परेशान है, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि मामा मेरे घर आए। हम लोग तो अपने मामा के इंतजार करते थे कि काश मामा आते, कुछ नहीं करते तो पैसा तो जरूर देकर जाते, मिठाई लेकर आते नहीं जी। हम लोग पीछे लग जाते थे मामा के कि नहीं पैसा कुछ देंगे, अगर नहीं देते तो याद दिलाते मामा पैसा बना दे जाता, ये कह करके हम लोग नहीं करते थे जी। तो यहाँ यही कह रहा है कि मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की घोषणा ने सुख में मुझे क्या करके रख दिया, हिला दिया। कब? नानुकाका इज कमिंग शी सेड, माँ ने कही कि नानुकाका आ रहे हैं। ये बात जैसे ही कवि लेखक सुनता है मनोहर मालगांवकर, उनका घोषणा जो मम्मी का होता है वो क्या हो जाता है, इसको हिला कर रख देता है कि मामा आ रहे हैं। ये नहीं कि खुशी से नहीं, परेशानी से ये हिल जाता है। और देखिए क्या कहता है, ओह माय गॉड, हे भगवान, आई सेड, मैंने कहा हे भगवान, couldn't we send him a wire saying we are leaving that I am transferred or something। देखिए क्या कह रहा है लेखक, अपनी मम्मी से कह रहा है क्या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, उन्हें तार भेज देते हैं यह कह करके कि हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग दिल्ली छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरा क्या हो गया है, आई एम ट्रांसफर, मेरा तबादला हो गया, या और कुछ बहाना मार नहीं सकते हैं। एक कवि लेखक कह रहा है अपने मम्मी से कि मामा से कह दो कि हम लोग का ट्रांसफर हो गया है। अब बताइए, अभी बतियाएं 1 घंटा पहले कहाँ है, दिल्ली में है, और तुरंत फिर फोन कर कह सकते हैं जी। आखिर तहार न मामा हो, उनको तो भाई ना हो न का जी, उनके जब भाई हैं ये समझने वाली बात है, वो कभी नकार नहीं सकते हैं। बचपन में भले भाई बहन में कितना छोटा छोटी हो जाए, लेकिन जैसे विदाई हो जाता है सिस्टर का तो भाई बहन का प्यार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, नहीं होता है जी। तो यहाँ तो कितना हुए तो नहीं कर सकते। देखिए क्या करा, ये जो नानू काका था बहुत ही फ्रॉड आदमी है, वो ऐसे ही नहीं कह रहा कि हम आ रहे हो, जाना था कि मेरा भगीना बड़ा झूठ बहाना मार देगा। एक वाकिफ था, वो ट्रेन में बैठ के फोन किया कि हम आ रहे हैं दिल्ली। अब बताइए, अब तुरंत किसी बहाना मार सकते हैं। देखिए माँ क्या कहती है, देखिए माँ क्या कह रही हैं, इसको थोड़ा सा विचार कीजिएगा। हाँ, जो माँ है मम्मी, एक नो डियर मदर से माँ ने कही नहीं प्यारे, नहीं अपने बच्चे को करिए कि ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन ट्रेन, वो अवश्य ही कहाँ होगा, ट्रेन पर ही होगा। बिसाइड्स सी एडेड, और साथ ही में ये भी कह रही हैं, आगे रीएज्यूरिंगली, यानी वो जो है भरोसा दिलाते हुए कह रही हैं कि ही सेज, उसने कहा, यानी नानुकाका कहे हैं कि हे कैन नॉट स्टे हियर, वे यहाँ नहीं ठहर सकते फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते हैं। कौन नहीं रुक सकते हैं? ये बात को कौन कह रही हैं, किससे कह रही हैं? अपने बेटे मनोहर मालगांवकर से कि मामा जी ढेर दिन रुकने वाले नहीं है, 2 से 3 दिन रुकेंगे, ठीक है। अब 2 से 3 दिन रुकेंगे। देखिए अब
तब तक फिर लेखक कह रहा है व्हाट ही इज कमिंग टू दिल्ली इन दिस हीट, इस गर्मी में वो क्या दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली क्या करना है इस गर्मी में, कौन बोला, लेखक। किससे जी, मम्मी से कह रहा है। मम्मी कहती है ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। जैसे ही नैनू काका सुना कि वो मंत्री से मिलना चाहते, क्या, इन व्हाट करने वाला, क्या, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, इसका मतलब कि वो यहाँ कोई सप्ताह रुकेंगे मंत्री से मिलने, क्योंकि सीधा जा रहा है कि मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ। ओह माय गॉड, मगर क्या इसका मतलब कोई सप्ताह यहाँ रुकेंगे, नहीं जी, क्योंकि मंत्री लोग जो होता है लोगों से कई सप्ताह हो महीनों तक नहीं मिलते हैं, आइए कैसे तुरंत आएंगे 2 दिन में मिलकर चल जाएंगे, इसका मतलब कि बहुत दिन लग रहा है कि यहाँ पर क्या करेंगे, रुकेंगे। किसको लग रहा है, आगे, लेकिन माँ है क्योंकि उनके भाई हैं तो ये भी उनके कैरेक्टर के बारे में जान रही है, कह रहे हैं क्या, इफ योर नानू काका वांट टू सी अ मिनिस्टर, यदि तुम्हारे मामा जो है अगर मंत्री से मिलने चाहते हैं, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि ही विल मैनेज टू सी हिम, वो व्यवस्था कर लिए होंगे, किसे, मंत्री से मिलने के लिए। मदर सेड, माँ ने कही, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात के किसी भी समय में वो क्या करेंगे, मिल लेंगे, किसे, मंत्री से मिल लेंगे। माँ भरोसा दिला रहे हैं किसको, अपने बेटे मनोहर मालगांवकर को भरोसा दिला रही है कि किसी भी समय में, दिन या रात के समय में मिल लेंगे। लेकिन ये भी जान रहे हैं क्योंकि नैनू काका जो है, मनोहर मालगांवकर जो है, ये ऑलरेडी अंडर सेक्रेटरी है, जब अंडर सेक्रेटरी है तो जान रहा है कि मंत्री कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, कितना दिन लग जाता है मिलने में। सीधा कह रहा है, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल to her side of the family and after all नानू काका इज हर ब्रदर। और कीजिए इस लाइन को, कह रहा है कि माँ हमेशा ही अपने परिवार के प्रति क्या रहती है, वफादार रहती है। माँ जो रहती हैं हमेशा अपने परिवार के प्रति वफादार रहती हैं। आखिरकार आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका तो उनके भाई ही हैं, नानू काका उनके भाई ही हैं। अब बताइए, यानी यहाँ बताने का मकसद हुआ कि सब लोग जिसे कहने का मतलब कोई भी परिवार के प्रति इतना जागरूक है, और जब उनका भाई आ रहे हैं तो कैसे चाहेंगे कि नौ आए, नहीं चाह सकती, तो इनका भाई ही है ये। आई ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर आई मे हैव समथिंग, मैं भी कुछ, मेरे पास भी कुछ हो सकता है, ऑफ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, मंत्रियों के बारे में मनोग्रंथि है, मेरे पास भी कुछ है। ये कहने का मतलब मैं भी मंत्रियों के बारे में जानता हूँ, क्योंकि सीधा कहा जाता, कह रहा है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं क्या हूँ, एक अनुसचिव हूँ, ऑन प्रोबेशन यानी कोची में, परिवीक्षा में मैं अनुसचिव हूँ, एंड और एज सच, जैसा कि ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर, मंत्रियों के समान में हम लोग जो प्रशिक्षण मिलता है, जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, एज बीइंग टू अस स्टेप्स हायर देन द गॉड। ये करेगा, हम लोग तो अंडर सेक्रेटरी हैं, हम लोग को जो प्रशिक्षण मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है, उसमें भगवान से भी 2 कदम अधिक मानना पड़ता है। किसको, मंत्रियों को। भगवान से भी 2 कदम, अंडर सेक्रेटरी जो होता है भगवान से 2 कदम पूछता है ज़्यादा। किसको पूछता है, मंत्रियों को पूछता है। और कह रहा है सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होता है, बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, कम से कम वो भी 1 कदम अधिक मानता है। किसे, गॉड से ज़्यादा मंत्रियों को पूछना पड़ता है। यानी मनोहर मालगांवकर ने मंत्रियों के बारे में बता रहे हैं, किससे, अपने माँ से उसे बता रहे कि ऐसा होता है, और तुम बोल रही हो 2 दिन में चले जाएंगे, तो संभव नहीं है। क्या करें कि आई वॉज वेटिंग ऑन प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम, मैं इंतजार कर रहा था जब ट्रेन आई। मैं इंतजार करता है प्लेटफॉर्म पर, कौन, लेखक। और देखा कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ 2nd क्लास कैरेज, यानी क्या, 2य श्रेणी के डब्बे के दरवाजे पर नानू काका का थे, खड़े थे। स्ट्रिंगली फिगर, उनका जो है दर्शनीय व्यक्तित्व था, यानी उनका शरीर हट्टा खट्टा था, यानी दर्शनीय व्यक्तित्व का था। किनका, नानू काका का दर्शनीय व्यक्तित्व था। और यहाँ कहा जा रहा है कि विथ एन इम्प्रेसिव मस्टच, इनका जो प्रभावशाली मूछे थी, किनका,
नन्नू काका का। और देखिए ही यानी वी नन्नू काका के जो थे स्टिल अभी भी वियर्स पहनते हैं द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द दक्षिणी ब्राह्मण। यानी वो कहने का मतलब हुआ कि वे जो है, ये क्वेश्चन आपके आने वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जैसे कि वो पहनते हैं सीधा क्या पहनते हैं जी, आज भी पहनते पुराने फैशन के जैसे पहनते क्या, नी लेंथ ब्लैक कोट है, यानी घुटने तक का ब्लैक कोट पहनते हैं। और रेड सिल्क ऑफ दक्षिणी ब्राह्मण वाला जो पगड़ी होता है वो पगड़ी का कलर कैसा आता है, रेड सिल्क बांधते हैं। एंड करेंगे ट्रैप्स, और कुछ कहते हैं ट्रैप्स यानी टांगते हैं, अंगोछा लेते हैं, व्हाइट अंगोछा, अंगोछा कैसे लेते हैं, व्हाइट अंगोछा लेते हैं राउंड हिज शोल्डर, यानी किस पर जी, कंधे पर, ये अपने कंधे पर राउंड, यानी कहने का मतलब अपने कंधे पर क्या लेते हैं, व्हाइट कलर के अंगोछा लेते हैं, अंगोछा समझ रहे हैं ना, गमछी लेते हैं। ध्यान दीजिए, आज जैसा कि आई वेंट अप, जैसे आई वेंट अप, जब मैं ऊपर गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने यानी नन्नू काका ने, मेरे मामा ने कहा कि मुझे एक टोकरी थमा दिए। टेक दिस आउट क्वाइट ही विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से बोला कि इसे पकड़ो और जल्दी लेकर के जाओ। किसे लेकर जाओ, टोकरी को, यानी किसने कहा, किसको कहा, लेकर मनोहर मार्कन को कह के ये टोकरी पकड़ो जल्दी लेकर जाओ। और आई विल ज्वाइन आउटसाइड द स्टेशन, मैं स्टेशन के बाहर तुमसे मिलूंगा। कौन बोले, नाना काका बोले। लेकिन करें कि आई हार्ड, आई आस्क नो क्वेश्चन, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, यानी मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। नन्नू का लेखक बोल रहे मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। आई टॉक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड ओनली टू बम्प इनटू एन enormous मारवाड़ी वोमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का। ध्यान दीजिए क्या करा कि मैं टोकरी को तो काल पकड़ा, अब पकड़ करके जैसे ही मैं घूमा तो एक विशाल मरवाड़ी महिला से मैं क्या किया, टकरा गया। लिया और बॉडी में ये सोच जल्दी जाने के बाद तो कुछ होगा, वो लिया अब उसका किया, टकरा गया। और भी महिला कमजोर नहीं थी, पूरा हटा कटा थी, सीधा दिख रहा कि विशाल मरवाड़ी महिला थी जो अपने चेहरे को क्या की थी, ढकी हुई थी। बट माई अपोलॉजी वर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज, इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहाँ पर तो टकरा तो गया बेचारा, लेकिन मेरा जो माई अपोलॉजी वर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड emanating from the basket, the protest of an outraged kitten, a spit, a straps, mew mew mew। यहाँ गौर कीजिएगा क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि मैं जैसे मान लीजिए टकराया तो क्षमा तो मांगा होगा, सॉरी बोला होगा ना जी, तो जैसे वो सॉरी बोला, ठीक है, वर ड्राउंड, उसका जो सॉरी जो शब्द था वो डूब गया, समाप्त हो गया और क्या आ गया, एक विचित्र साउंड निकला। कहाँ से, टोकरी से। अब क्या निकल रहा है जी, लोग कहते हैं गुस्साए हुए बिल्ली की बच्चा है जो क्या कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। अब ये बताइए इस स्थिति में वो डरेगा नहीं तो क्या करेगा, पूछेगा तो डरेगा क्यों, क्योंकि मान लीजिए वो औरत में लड़बो किया और दूसरा में सॉरी बोलने के बजाय म्याऊं म्याऊं कर रहा है, तो महिला समझ जाएगी, नहीं समझ जाएगी जी, तो समझ नहीं पाएगी। अगर गाँव की महिला रहती तो क्या करती, नती लड़तो बड़ा बोलतो बड़ा, नहीं गलती नहीं कर रहे हैं, ये मेरा बताने का मकसद हुआ, समझाने का मकसद हुआ कि पहले वो लड़ा और वो तो सॉरी बोला, लेकिन इसका आवाज धीमा रह गया और बिल्ली का आवाज बाहर आ गया। आपको यहाँ से कुछ सीख मिला, कुछ नया से दर्द दिखा कि टोकरी में क्या था, बिल्ली का बच्चा थी, जो टकराने के बाद इसको एहसास हुआ कि नहीं इसमें बिल्ली का जगह को, ये तो नहीं जान रहा था, ये भी चकित हो गया, अरे मैं तो सॉरी बोला, मैं कहाँ से मेरे मुँह आवाज आ गया, ये भी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन अब डर गया कि लग रहा है कि आज मेरा पिटाई हो जाएगा। लेकिन ये भी लेखक जो है क्या करता है, देखिए
आई डक्ड एंड रैन, वो क्या है, बचते हुए भागता है। एंड मिंगल्ड विथ द क्राउड एंड स्क्वीजर थ्रू द गेट इन द वेकअप ऑफ सिख मैरिज पार्टी। सिखों का एक बारात जा रहा था, उसी भीड़ में शामिल होकर के गेट पर निकल गया। कौन? मनोहर मालगांवकर, और उस महिला से बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कह रहा कि नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका काफी देर लगा दिए आने में। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, लगभग स्टेशन यार्ड जो था बिल्कुल निकाल गया था, खाली हो गया था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन, यानी अंतिम जो टांगा, टांगा समझ रहे हैं क्या, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, वो भी जा चुका था। और ये कह रहे कि व्हेन, जब ही इमर्ज, जब वे निकले हैं, जब नानू काका निकले, एस्कॉर्टेड, एक मार्ग रक्षक के साथ निकले, बाय अ फैनिंग टिकट इंस्पेक्टर, किसके निरीक्षक थे, जो टिकट जांच करने वाला है, वो क्या किया, उनको खुशामदी की, किसको, नानू काका को। अब यहाँ समझिएगा कि क्या हो रहा है, इस पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नानू काका इतना फ्रॉड आदमी है, इतना झूठ सच बोलता है, हाँ इतना झूठ सच बोलता है, हाँ नहीं करता है। बात में ऐसा आपको बहान देगा ना कि लगेगा कि एकदम दलाल मत गए, लगेगा कि नहीं वो खुद कोई ना कोई बड़ा पद पर है जी। और वहाँ जब थर्ड क्लास का टिकट लिया था, जनरल का टिकट लिया था, भीड़ होने की वजह से स्लीपर में घुस गया। मंत्रियों से अब बताया कि मैं मंत्री से मिलने जा रहा हूँ, मंत्री साहब मुझे फ़ोन करके बड़ी परेशान किया, क्या हो कहाँ रह रहा है, जबकि मंत्री से कोई जान पहचान नहीं है। लेकिन उससे कहा मंत्री से मिलने, अब देखिए टिकट ही नहीं मिला रिजर्वेशन में, अब क्या करें। अब बेचारा टीटी का था, वो भी कहा कि चलो भाई मंत्री वाला आदमी है, चलो इसको बैठाते हैं, और नंबर दे दिया होगा कि चलो ये नंबर है, बतिया लेना जब बतियाना। आगे देखिए, तो टिकट के इंस्पेक्टर जो था वो भी उसको खुशामदी करता है। लेकिन देखिए आगे क्या कर, नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। नानू काका एक्सप्लेन एज ही कम अप टू मी, नानू काका जो ही मेरे पास आए, यानी कह रहे कि नानू काका जैसे ही मामा जो थे मेरे पास, लेखक के पास जैसे ही आए तो व्याख्या करने लगे कि थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था, नो रूम इन द थर्ड क्लास, ये जो तृतीय श्रेणी होता है उसमें कोई जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास, वे लोग दूसरा श्रेणी में टिकट को इशू ही नहीं कर सकते थे विदाउट रिजर्वेशन, बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन के किसी को टिकट सेकेंड क्लास में नहीं मिल जाता। नानू काका इस सारे बातों को किससे कहने लगे, मनोहर मालगांवकर से कहे, और फिर बोले कि हार्ड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास और सेकेंड ऑन और थर्ड क्लास टिकट, लास्ट में बोली देखे मुझे यात्रा करना पड़ा द्वितीय श्रेणी में, यानी तृतीय श्रेणी का टिकट लेकर मुझे क्या करना पड़ा, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना पड़ा। उसके लिए भी झूठ सच बोला ही होगा, बिना झूठ सच बोले तो संभव नहीं है। आएगा बट लेकिन इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, लेकिन सारा व्यवस्था तो जो था बिल्कुल ही ठीक ठाक रहा। सच अ नाइस यंग मैन, द टीसी, जो टीसी था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, कैसा आदमी था, बहुत ही अच्छा था। और कह रहा कि यू सर तुमने देखा हाउ ही इवन केम राइट विथ मी, कैसे वो बाहर आया मेरे साथ, सो दैट ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई परेशानी न हो। द किटन, जो बिल्ली के बच्चा था, ऑफकोर्स बेशक ट्रेवल भी यात्रा कर लिया फ्री में, बिना पैसा दिए। मेरा तो थर्ड क्लास के लिए हम सेकेंड क्लास में चला है, लेकिन ये बिना पैसे इसका यात्रा कर ली। यानी कहने हाउ इज इट, ये कैसा मेरा व्यवस्था रहा, ये बता रहा है किसे, लेखक से। नानू काका कहता, लेखक कहता है, मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि वेरी क्वाइट, काफ़ी शांतिपूर्वक, आई सेड, मैंने कहा। लेकिन फिर लेखक कहा परहैप्स इट इज डेड, आई थॉट हॉपफुल, मेरा आशा है कि शायद बिल्ली के बच्चा क्या हो गई, मर गई है। मेरा आशा है कि शायद टकराया तो काएगा की, तो सोचा कि क्या हो गई, मर गई है। कौन सोचा, लेखक ने सोचा, लेखक ने सोचा। आगे बढ़ते हैं, वी गेट। अच्छा एक चीज और आपसे पूछते हैं, क्या नानू काका जब चला था तो डायरेक्ट मनोहर मालगांवकर से बात किया था कि मनोहर मालगांवकर की मम्मी से बात किया था, इससे बात नहीं ना हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, यही सवाल था। आगे बढ़ते हैं,
When वी गॉट इन टू द कार, जब हम लोग कार में बैठे चढ़े, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, मेरे दूसरा गियर लगाने से पहले ही, दूसरा गियर बदलने से पहले ही नानू काका ने पूछ दिए, मामा पूछ दिए, क्या पूछते हैं, कहते हैं कि व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर, यानी तुम कब, फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, यानी तुमने कब व्यवस्था किया है मंत्री से मिलने के लिए, मुझे मंत्री से मिलने की तुमने कब व्यवस्था किया है, क्या पूछ दिया नानू काका, किससे, लेखक से। अब बताइए लेखक से कोई बात हुई थी, नहीं हुई थी, तो बेचारा परेशान होगा कि नहीं होगा, कभी चाहेगा कोई सा वैसा आदमी मेरे पास आकर तो हमको परेशान करे, तो चाहे मामा का है ना ऑफस। हम लोग के टाइम ना मामा आते थे तो हम लोग पैसा के पीछे पड़ जाते थे कि चलो भाई एकदम कसम पैसा ले लेगा 2 रुपया। हम तो स्कूल में जाते थे तो पूछ के जाते, मामा आज गांव पर जाना है, तो बोलते थे कि नहीं, तब तो कहते चलिए आज नहीं जाएंगे तो कम से कम कल रहेंगे, आज पढ़ लेते थे, कल हाँ कल जाएंगे, कब जीवो मत, वही 10-11 बजे क्लास में चल गए, लेकिन ध्यान है कहाँ रोड पर, रोड पे ध्यान था, स्कूल में रोड पर जाइए पैसा मांगो, तब तक नजर आ जाते थे और दौड़ते थे एकदम, आज संगतियों के लिए जाते थे, चलो पैसा दिलवाए, ऐसे हमको तो 2 रुपये देते ना, हमको 2 रुपये 1 रुपये सबको दिए, 3-4 गो था, तो फिर लास्ट में लोग पैसा मांग लेते थे, हमारे मामा तो नहीं देते, तो मामा जानता पहले लिया का हो ऐसे मांग पैसों मांग लेते थे, घरे जाते थे तो मम्मी को कहते थे कि हमको 8 रुपये मामा दिया है, कोई 5 रुपये दिए हैं, मम्मी उसमें से 4 रुपये ले लेती थी, 1 रुपये थमा देती थी, ऐसा होता था। आगे देखते हैं, कह रहे कि वी गोट इन, जैसे दूसरा गियर लगाए हैं कि मामा नानू काका पूछ दिए कि तुमने मंत्री से मिलने के लिए मुझे कब व्यवस्था किया है, जबकि बेचारा कुछ जान ही नहीं रहा है। कह रहे कि can't stay here more than 2 days 3 at last at the most, यानी मैं 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकता हूँ, नानू काका ने कहा किसे, मनोहर मालवणकर से। लेकिन बेचारा ये भी परेशान आदमी देखिए क्या कहता है, कभी देखो देखिए क्या कह रहा कि इट वाज योर टाइम फॉर प्रेगनेंसी, यही तो स्पष्ट बोलने का समय था, साफ बोलने का यही समय था। लुक अंकल आई सेड, मैंने कहा देखिए मामा जी, आई एम मेररली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल एक अंडर सेक्रेटरी हूँ ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन में जिन कहने का मतलब होता है कि जो पद एक पोस्ट होता है उसमें प्रोबेशन का, उसमें अंडर मैंने कहने को एक डिपार्टमेंट होता है उसमें, एंड इट इज मोर देन माई जॉब इज वर्थ, और ये जो मेरा नौकरी के हैसियत से कहीं का है, ज़्यादा की बात है कि तू गो, मैं जाऊं और कहूं और भेंट करने के लिए विथ द मिनिस्टर, मंत्री से मिलने के लिए, मंत्री से भेंट करने के लिए मैं जाकर उनसे कहूं, मेरे नौकरी के बस के बात नहीं है। अब एक चपरासी का कि नहीं हम प्रधानमंत्री से मिलवा देंगे तो संभव नहीं है, वही तो पद पर ही था, तो बेचारा ये कैसे मिलवा सकता है। जैसे ये बात सुनते हैं कौन, नानू काका, तो कहते ओह नानू काका से, नानू काका ओह, तो आई हैड रैदर होप, मुझे आशा है कि आई सी विल नेवर माइंड, यानी कहने का मतलब कि नानू काका कहा चलो कोई बात नहीं, करने का मतलब बिल्कुल नहीं, मुझे आशा था कि ऐसा करोगे, लेकिन मैं समझ गया, विल नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। He took a pinch of snuff, इस पर ध्यान दीजिएगा, उसने एक चुटकी नशा लिया, किसने, नानू काका ने, and brushed his finger delicately on his अंगोछा, और फिर अपने अंगुली को किसमें पोंछ लिए, अपने अंगोछा में एक चुटकी उठाए, खैनी खा लिए, उसके बाद क्या किए, अपने अंगोछा में पोंछ लिए, sat back, और बोले कि फिर क्या पीछे बैठ गए आराम से, क्लोजिंग हिज आइज, और अपने आँख को बंद कर लिए, एंड पकरिंग हिज आईब्रो, और अपने आईब्रो को इस तरह से सिकुड़ने लगे, इसे कहते हैं ना सू करके लोग सोते हैं, आँख बंद करके सोचते रहते हैं, सिकुड़ने लगे, एंड कह रहा है कि एज दो, मानो कि इन डीप थॉट, मानो कोई गहराई सोच में पड़े हो, कौन, He also clucked his tongue several times in typically दक्षिणी वे, registering pity, यानी कई बार वे अपने जीभ को इधर उधर अंदर ही टकटका रहे थे, लगता दक्षिणी शैली में, दक्षिणी जो दक्षिणी क्षेत्र रखते थे, दक्षिणी शैली में अपने आप पे अपने जीभ को इधर उधर टकटका रहे थे। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ जो थी क्या थी,
दरवाजे पर इंतजार कर रही थी, यानी मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रेज्ड इन अ स्माइल, और कहने का उसका चेहरा जो था माँ का क्या खिल उठा। तब सी वेंट इनटू स्क्वेयरलेस डिलाइट ओवर द किटन, वो बिल्ली के बच्चे को देख करके यानी क्या हो गई, पूरा खुशी से चिल्ला उठी। और किस एंड मेड अ लॉट ऑफ फस, और हलचल का माहौल बन गया ओवर नैनू काका, किस पर, नैनू काका पर। मान लीजिए भाई बहन बड़े दिन के बाद मिले थे तो एकदम पूरा एकदम समाचार होने लगा, घर में माहौल ऐसा छा गया। नहीं होता कोई रिलेशनशिप वाले आते हैं तो बड़ा बात विचार होने वाला लगता है कितना लोग व्यस्त हो गए हैं, उस तरह से माहौल बन गया। लेकिन यहाँ कभी थोड़ा सा लेखक परेशान है, परेशान इसलिए है कि देखिए क्या हुआ उसके साथ, शुरुआत हो गया। आई ऑल्सो फाउंड, मैं भी पाया कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, यानी माँ जो थी मामा को कहाँ स्थापित कर दी, मेरे बेडरूम में, लेखक के बेडरूम में स्थापित कर दी कि आज ले तुम आप वहीं पर रहिए। अगर थोड़े ताकि आई हैड टू पुट, मुझे क्या करना पड़ा, इसलिए मुझे चरपाई को बाहर निकालना पड़ा फॉर माई सेल्फ स्विमिंग इन द बैक बरामदा का, बैक बरामदा। आप जो दिन में रहेंगे पीछे वाले बरामदा में हमारा अपना क्या रहन सहन होगा। हम मेरे बेडरूम में कौन रहेंगे, मामा रहेंगे, ध्यान दीजिए। एट मदर इंसिस्टेंस, माँ के आग्रह पर आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। किसके आग्रह पर जी, माँ के आग्रह पर मैंने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लिया। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में आई ड्रॉव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं नानू काका को अपने मामा को लेकर गया, कहाँ गया, नॉर्थ ब्लॉक गया, जहां मंत्रियों का आवास था। ये आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। बताइएगा कि नानू काका जो है मनोहर मालगोंकर जो है नानू काका को कहाँ लेकर गए, नॉर्थ ब्लॉक ले गए, वहाँ क्या था, मंत्रियों का आवास था। ठीक है, अगर ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द पार्क, यानी वे यानी नानू काका जो मामा है वे कहाँ चले गए, अंदर चले गए मंत्री से मिलने के लिए, और मैं जो था बाहर में इंतजार करता रहा, पार्क में मैं इंतजार किया। इट वाज 2 hours, यानी 2 घंटे बीत गए, और 2 घंटे के पश्चात बिफोर ही रिटर्न, वे वापस आए, वो भी कौन, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीयर वर्ड्स, यानी मराठी भाषा में बुदबुदाते वापस आए। अब बता सकते हैं कि जो व्यक्ति हिंदी बोलने वाला है अगर वो मराठी में बुदबुदाते आ रहा है तो सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा, गाली दे रहा होगा। जैसे मेरा कहने का मतलब, आप लोग लाख हिंदी जानते हैं और कहीं ऑफिस में गए किसी से बोला बोली अंदर में हो गया, खूब आपको परेशान कर देगा, वहाँ तो कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन ऑफिस से बाहर जैसे ही निकले तो सारा हिंदी तखा पर रखा जाएगा और जो भोजपुरी है बाहरी निकलना शुरू हो जाएगा। गलती नहीं करें, वहाँ आपका हिंदी का वर्ड नहीं मिलेगा, हम उसको कैसे हिंदी में गाली दें, चल भोजपुरी पूरा याद है। उसी तरह से मराठी में वो का बुदबुदाते हुए आए, जैसे बुदबुदाते हुए तो आए, लेकिन आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैपेंड, मेरा तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं उनसे पूछूं कि क्या हुआ। मेरा किसका हिम्मत नहीं हुआ, लेखक का, कि मैं उनसे पूछूं कि क्या हुआ। He looked down in a little while, यानी कहने का तो वो जो थे कुछ समय के बाद क्या हुए, शांत हुए, दो एंड से तब जाकर वो क्या किए, कहें क्या कह रहे हैं जी, देखिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 hours, 2 घंटों से आई स्पेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, 2 घंटे से मुझे गुजारना पड़ रहा है एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास, वो भेज रहा है कि वहाँ जाइए, वो भेज रहा है कि वहाँ जाइए, बेचारा के एकदम परेशान कर दिया, किसको, नानू काका को। एंड करा कि ट्रैपिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड सक्सीड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ, यानी यहाँ पर है
कि मेरे तो पैर गलियारी में पिटते पिटते रह गया, पूरा एकदम पिटता रह गया गलियारी में, यहाँ से वहाँ तक। पिटने का मतलब कि यहाँ से वहाँ तक हमको दौड़ाते रह गया। और कह रहा कि अंत में मैं सफल हुआ क्या है, डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने के लिए, जो मिलने में, और उन्होंने गिव में मुझे पर अपॉइंटमेंट, मिलने का समय दिया, मुझे मिलने का समय दिया। कितना दियो? 3 days फ्रॉम नाउ, आज से 3 दिन बाद समय दिया। शैम्फुल, शैम्फुल, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेनेटिव्स, यानी कहने का मतलब मराठी का दूसरा श्रृंखला फिर शुरू हो गया, यानी फिर वो भोजपुरी में, सॉरी, मराठी में अपना शुरू हो गया बोलना। कौन? नानू कहता, यानी लेखक कह रहे हैं कि इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, यानी भाषाई आपातकालीन में, माई अंकल यानी मेरे मामा जो हैं, ऑलवेज हमेशा टर्न टू हिज मदर टंग, कहाँ पढ़ जाते हैं? मातृभाषा की ओर बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए बोलना हो, अब वर्ड जैसे आप किसी से झगड़ा कर लिए और आपको इंग्लिश में गाली देने नहीं आता है, तो आप क्या शुरुआत कीजिएगा? आप भोजपुरी में तो कहानी करेगा। तो मुंबई में रह रहे हो, चाहे दिल्ली, गुजरात में रह रहे हो, गुजराती नहीं जानते हो, और झगड़ा हो गया गुजराती से, तो तुम उसको गुजराती में गाली देगा? तुरंत भोजपुरी में वो पूछ रहेगा कि देखो कितना बड़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब, और आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले पार्ट के लिए आप लोग पुनः मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो के इंतजार।